अपन ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था, राइट। आज अपन क्या करेंगे बताओ। सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, या सेल पोटेंशियल जिसको मैं बोलूँ, राइट। ये सुनो, तब कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, उनका एड भी नहीं हो रहा है, क्या इश्यू है इनका। देखो बेटा, आज अपन पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, जिसको अपन क्या भी बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बेटा, इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल। व्हाट इज ईएमएफ बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था वो क्या था बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना बेटा, कैथोड एंड एनोड, उनका पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन अपने को देता है, ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज अपन बात करेंगे किसकी, सेल पोटेंशियल की, राइट। ये सुन, अब तुमने को ये भी अपन ने वहां पे ये भी देख लिया था बेटा कि तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड माइनस ऑफ एसआर। रिएक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो देखो बेटा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेटा तुम्हें पता है कि अपन ने जब गैल्वेनिक सेल की बात की थी उसमें एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव करता है। बेटा गैल्वेनिक सेल में अपन जब हमने सर्किट डिजाइन किया था तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनोड टू कैथोड एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर रहे थे ना। ये सुनो, उसके लिए कोई तो फोर्स लगेगा उन पे, राइट। बेटा वो पुशिंग इफेक्ट जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में एनोड टू कैथोड मूव करता है उसको बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि बेटा जिस जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर रहे हैं ना उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव, राइट। तो याद है ना अपन ने डायग्राम बनाया था कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इधर लिया था और ये इधर वाला, दोनों को इंटरनल सर्किट में सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था, राइट। और एक मेटल रोड इधर लगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इधर भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे एक मेटल रोड जिनको अपन ने आउटर सर्किट में एक वायर से कनेक्ट किया था, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे थे जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे रिडक्शन, तो इधर इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर इधर मूव कर रहे थे। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा फ्रॉम वन मेटल इलेक्ट्रोड टू अनदर मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड टू कैथोड बेटा, तो उसके लिए जो फोर्सिंग इफेक्ट है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसकी एक डेफिनेशन है बेटा, अपन इसके अपन तीन डेफिनेशन स्टडी करेंगे। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ में। सेकंड पॉइंट सुनना बेटा, तुम्हारे पास ईएमएफ का मतलब और क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास जो सेल है वो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिकल सेल है, उसके दो इलेक्ट्रोड के बीच में, एक सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब उसको तुम यूज नहीं कर रहे उसको भी क्या बोलते हो बेटा, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। सुनना बेटा, तुम्हारे पास देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअल में सेल पोटेंशियल और ईएमएफ एक्चुअल में सेम नहीं होता, बट अपन इनको न्यूमेरिकल में सेम मान के चलेंगे, राइट। अपन इनको न्यूमेरिकल्स में या सिग्निफिकेंस में तुम्हें डिफरेंस बता दूं क्या होता है बेटा। देखो तुम्हारे पास जो सेल पोटेंशियल है, ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है ध्यान से सुनना बेटा। पहले सेल पोटेंशियल की बात कर ले, तुम एक तो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सेल है, उसके दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मान लो कैथोड है या एनोड है, इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है बेटा, तो एक सेल के दो इलेक्ट्रोड के जो दो इलेक्ट्रोड है बेटा उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल को यूज नहीं कर रहे उसको बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल बेटा, सेल पोटेंशियल ना बेटा, जो सेल पोटेंशियल है वो तुम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो जब तुम्हारा सेल क्या होता है बेटा, इन यूज, जब तुम्हारा सेल एक सर्किट में लगा हुआ है, राइट, और उससे वोल्टेज तुम यूज कर रहे हो, तब उसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तुम बोलोगे कि जनरली जो तुम्हारे पास सेल पोटेंशियल होगा ना वो ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, जनरली सेल पोटेंशियल ईएमएफ से थोड़ा कम होता है क्योंकि अपन सेल पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगी बेटा, राइट। तुम्हारे पास ईएमएफ क्या होता है बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल नॉट इन द यूज। और तुम्हारे पास सेल पोटेंशियल क्या होगा बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन सेल इन क्या बेटा, यूज में रहेगा, जब तुम सेल को यूज कर रहे हो, मतलब सर्किट में लगा हुआ है तुम्हारा सेल। तो ये तुम्हारी दो डेफिनेशन होगी। थर्ड डेफिनेशन क्या है बेटा, सेल पोटेंशियल ईएमएफ बोलते हैं कि जितना वोल्टेज अपन एक सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। एक सेल से अपन कितना वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। फिर से सुनना बेटा, इसको अपन देखते हैं। देखो तुम्हारे पास सेल पोटेंशियल या ईएमएफ की बात कर रहे हैं, अगर इसकी बहुत जनरल बहुत बेसिक डेफिनेशन बात करो,
तो क्या डिफरेंस लगेगा बेटा कि तुम्हारे पास एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक एनोड टू कैथोड मूव करते हैं, तो उसके पीछे जो इफेक्ट होता है, जो फोर्स होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसके ऊपर और डिटेल में डेफिनेशन की बात करें तो तुम क्या बोलोगे? तो एक सेल जो है उसके इलेक्ट्रोड के बीच का, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सेल जिसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ सेल। अगर तुम सेल को यूज में नहीं ले रहे हो और तुम एक सेल को एक सर्किट में कनेक्ट करके फिर उसके इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल अपन कब मेजर करते हैं? जब सेल यूज हो रहा है बेटा। तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू जनरली ईएमएफ से कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अपन उसका पोटेंशियल तब डिटरमाइन कर रहे हैं बेटा जब वो सर्किट के अंदर यूज हो रहा है, राइट? क्लियर है ये था? सेकंड डेफिनेशन क्या है बेटा, जो अपन जनरलाइज मान के चलेंगे कि व्हाट इज द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ बेटा अपने लिए दोनों एक ही है। मैंने दोनों में डिफरेंस समझा के एक्सप्लेन किया है ताकि तुम्हें नॉलेज तो रहे कि वास्तव में इक्वल नहीं होता। अपन जब कैलकुलेट करेंगे ना, अपने को बोलेगा ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करो, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो, मतलब दोनों को एक ही फॉर्मूला बनाएंगे, राइट? डिफरेंस आता है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से आता है, ये सुनो। तो बेटा एक जो कॉमन डेफिनेशन मान के चलेंगे वो क्या होने वाली अपने पास कि मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल इज नोन एज सेल। इन डेफिनेशन में किसको डाउट है बेटा? सेल पोटेंशियल की अपनी 3 डेफिनेशन की बात की, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। तुम्हें कोई बोल दे कि व्हाट इज द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, तुम क्या बोलोगे? मैक्सिमम वोल्टेज जो अपन एक सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं वही होता है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। अगला बोलता है कि नहीं मेरे को एक और डेफिनेशन दो, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। 2 वर्ड क्यों डिफाइन किए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल? क्या डिफरेंस है तुम बोलो कि तुम्हारे पास एक्चुअल में सेल पोटेंशियल ईएमएफ क्या है बेटा? मैक्सिमम वोल्टेज जो अपन एक सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे इनका अलग अलग नाम क्यों? तुम बोलो कि कंडीशन का डिफरेंट है। अपन एक सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटा, एक सेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं। अगर अपन सेल को यूज में नहीं लिख रहे, अलग से सेल को आइसोलेट करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, राइट? अगर अपन एक सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं बेटा? सेल पोटेंशियल। लेकिन उसको डिटरमाइन कब करते हैं? जब सेल क्या है बेटा? इन यूज, जब वो सर्किट में लगा हुआ है, राइट? या फिर बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ अकॉर्डिंग टू वर्ड कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तुम बोला कि तुम्हारे पास एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव करते हैं, उसके पीछे का जो इफेक्ट होता है वो यही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन में किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। पक्का समझ में आया सबको? हाँ सर। देखो बेटा अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है, 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? अगर उनको अपन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं तो क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? दोनों। तो अभी अपन देखते हैं कि अपन सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी अपने को किसका नॉलेज है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को गिवन है तो उसकी हेल्प से अपन सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तुम्हारे पास जो सेल पोटेंशियल है बेटा, तो बेटा दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। जो सेल पोटेंशियल है उसको डिनोट कर देंगे बेटा अपन ई सेल से। कैसे डिनोट करेंगे? ई सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई सेल? सेल पोटेंशियल बेटा। तो बेटा ई सेल कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे बेटा? ई सेल इक्वल टू होगा तुम्हारे पास रिडक्शन, क्या बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा कि तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट? ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यूज करेंगे टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल बेटा। बेटा देख रहे हो क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे बेटा? सेल पोटेंशियल। कैसे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बेटा देखो ये एक फॉर्म है इसके फॉर्मूले का, इसके और भी फॉर्म बना सकते हैं। तुम बताओ ना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को क्या तुम लिख सकते हो बेटा कि माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, हाँ सर। और हाँ सर। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या बेटा? एनोड, राइट? एनोड। एनोड। इन दोनों को पुट करो ना, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास? ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में क्या फॉर्मूला जाएगा बेटा? ये क्या डालोगे इसको? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, राइट? प्लस। हाँ सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, राइट?
ये छोड़ो। हाँ सर। और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा, बताओ तुम लोग, और क्या बना सकते हैं? अपने लिए मेन ये रहेगा कि रिडक्शन एट कैथोड पोटेंशियल माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल, ये अपन जनरली यूज करेंगे। लेकिन ये फॉर्म भी तो सही है ना बेटा, कोई भी फॉर्म ऑप्शन में आ सकता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेल पोटेंशियल, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। क्या ये बात सही है बेटा? राइट। अब देखो यहाँ पे दोनों रिडक्शन हो गए, दोनों ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन लेते हैं ना बेटा एनोड, तो ये रखो एनोड का ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्मूला जाएगा इसकी रिडक्शन से? अपन क्या डाल सकते हैं, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन में एनोड, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या फॉर्मूला जाएगा तुम्हारे पास, माइनस ओ प्लस ओ ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्लस क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ मेथड, राइट? यस और नो? हाँ सर। दोनों को, इसका भी ऑक्सीडेशन ले लो, इसका ऑक्सीडेशन लो, इसका रिडक्शन ले लो, तो क्या फॉर्मूला जाएगा बेटा, ई सेल इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका माइनस ना, यस और नो? हाँ सर। माइनस हो हाँ क्या सर। बेटा, ऑक्सीडेशन एट कैथोड माइनस ऑफ रिडक्शन एट एनोड। ये तीनों फॉर्मूले भी सही है बेटा, ये तीनों फॉर्मूले राइट है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। बेटा तुम्हारे पास सेल पोटेंशियल होता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ई सेल इक्वल टू रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड। इनोड सेल कैसे निकालोगे बेटा, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या करोगे बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या बेटा, ये सुनो, एक फॉर्मूला याद रखना है और बाकी अपन किसी भी फॉर्म को कन्वर्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है बेटा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसका डिफरेंस होता है बेटा बस साइन का। ओके, ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया बेटा, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर। Okay. अभी अपन बात करते हैं बेटा किसकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, सेल का थर्मोडायनेमिक्स अपन कैसे डिस्कस करेंगे, ओके? अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। बात करें बेटा इसकी, तुम बताओ ना बेटा, व्हाट इज नेट वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? ये होता है ना बेटा, हाँ सर। वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नेट वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? बेटा जो 1 मोल का चार्ज होता है ना, जो 1 मोल का चार्ज होता है वो एफ होता है, व्हाट इज अ फैराडे, 1 मोल का चार्ज क्या होता है बेटा, फैराडे, राइट? ये सुन लो, 1 मोल के चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, 1 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, एन फैराडे। एन फैराडे। n फैराडे, राइट? ये सुन, एक सेकंड बेटा, देखो बेटा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1 फैराडे, n मोल का कितना हो जाएगा बेटा टोटल चार्ज, अगर एक सेल रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, 1 मोल का चार्ज कितना होता है बेटा 1 फैराडे, n मोल का चार्ज कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, n इनटू एन फैराडे। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल बेटा, सेल पोटेंशियल, राइट? इस सेल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, नेट वर्क डन ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल nf सेल, नो डाउट, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, n मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, n इनटू f, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा f, f व्हाट क्या बेटा, f का मतलब होता है बेटा फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, कोई बता सकता है, 96500 किलो, राइट? सुनो, 1 फैराडे चार्ज का यूनिट है और 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है, 96500, ओके? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं बेटा फैराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, n इनटू f, और पोटेंशियल कितना बेटा, सेल पोटेंशियल, तुम्हारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, nf, ओके? बेटा थर्मोडायनेमिक्स में तुमने सीखा था कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होता है, मैक्सिमम Gives यूजफुल free वर्क दैट कैन बी energy. ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम Gives free यूजफुल energy. कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिव्स फ्री सिस्टम, एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, राइट? यस और नो, यस और नो? तो बेटा गिव्स फ्री हाँ एनर्जी सर। क्या होता है बेटा, मैक्सिमम हाँ सर। मैक्सिमम यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क है, राइट? इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, नॉन पीवी वर्क, राइट? अरे पीवी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पीडीवी होता है ना फॉर्मूला वर्क डन का, जो तूने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, राइट? ये सुनो, हाँ सर। मैंने इसका डेरिवेटिव लिख रहा है, तो तुम्हारे पास गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन कैसे आता है, राइट?
क्या था ना बेटा थर्मोडायनेमिक्स में याद हाँ है? सर हाँ सर हाँ सर एनर्जी होती है मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिस्टम। बेटा सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन कैसे आएगा? नेगेटिव Negative. It's very energy the maximum useful work that can be obtained from a system, right? अगर अपने पास सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन का साइन कैसे आएगा बेटा? नेगेटिव। Negative. डेल्टा जी इक्वल टू क्या बेटा? क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ NFE सर। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ एन। यस और नो? हाँ हाँ सर सर ये तुम्हारे Yes, पास डेल्टा जी हो गया। कोई बता सकता है व्हाट इज द डेल्टा जी नोट एट स्टैंडर्ड कंडीशन? क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ एन एफ E नॉट टी नॉट्स सर। वेरी गुड बेटा। अभी देखो अपन स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा तुम बताओ ना। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड फॉर डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव राइट। पॉजिटिव एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है बेटा तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव ई सेल क्या आएगा तुम्हारे पास? ग्रेटर देन 0, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बताओ बेटा एट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताओ। डेल्टा जी डेल्टा पॉजिटिव जी पॉजिटिव आता है E तो सेल EMF नेगेटिव नेगेटिव आएगा। और ई सेल नेगेटिव तो ई सेल कैसा होना जाएगा? नेगेटिव 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 एट इक्विलिब्रियम बेटा डेल्टा जी क्या होता है? दोनों जीरो जीरो होता है जीरो ही फिर होगा भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो एक बार फिर से डेरिवेशन देखते हैं बेटा। अपने को पता है फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इन द चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं बेटा 1 फैराड एंड उसकी कूलम्ब वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम्ब। n मोल मान लो एक सेल रिएक्शन में n मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है या n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एनोड से एक्सोडाइज हुए हैं। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? nf इनटू इस सेल। nf का मतलब बेटा n मोल्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो नेट चार्ज हो गया n इनटू f और क्या बेटा सेल पोटेंशियल कितना हो गया? ई सेल। वर्क डन का फॉर्मूला गया तुम्हारे पास nf ई सेल, राइट। ये सुनो अब अपने को थर्मोडायनामिक्स से ये पता है कि गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन, राइट। ये सुनो अब देखो बेटा तुमने सेल यस सर क्या बोला था? सेल पोटेंशियल को क्या बोला था बेटा? मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल, राइट। मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल। वर्क डन क्या है बेटा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मैक्सिमम लिया, वर्क डन क्या आएगा बेटा? मैक्सिमम। और बेटा गिव्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क के। जैसे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। माइनस साइन क्यों आया बेटा? व्हाट इज द गिव्स फ्री एनर्जी? मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिस्टम। मतलब तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है बेटा तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल बेटा। तो अपने को पता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है बेटा तो ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली अपने ये कंडीशंस डिस्कस। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ध्यान से सुनना बेटा तुम्हारे पास ये दो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, राइट। ई सेल तुम्हें निकालना आता है और स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव, राइट। ये सुन लो इस स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और तुम्हें दो क्वेश्चन गिवन है जिसको अपन उसके बेसिस पे सोल्व करेंगे बेटा। ये देखो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे पास जो निकल है बेटा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? ये वाला है। Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बेटा? 0.76 वोल्ट। अपने को पता है इफ Zn granules are added to NiCl2 solution निकल इज डिपॉजिटेड और निकल डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? क्या बोलना चाह रहा है बेटा? वो ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बेटा? निकल +2 में ना NiCl2 में। अरे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन मतलब कहाँ पे बेटा? निकल +2 में उसका क्या निकल फॉर्म हो जाएगा, राइट। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। तो किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा ना बेटा। तो Zn का क्या करवाना चाह रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। Zn से क्या बनेगा? Zn +2 इलेक्ट्रॉन बेटा। जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये लेके क्या बना देगा? निकल। और ये क्या बना देगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ये कहना चाह रहा है ना वो। देखो बेटा उसने ये बोला कि NiCl2 के सॉल्यूशन से निकल डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। अपन ये मान के चलते हैं कि निकल डिपॉजिट हो रहा है। मतलब NiCl2 में निकल किस में रहेगा बेटा? +2 से निकल +2 से निकल में 0 में जा रहा है। और यहाँ पे अगर इसका रिडक्शन बेटा तो Zn वाले को ऑब्वियसली बात है क्या होगा? ऑक्सीडेशन, राइट। ये वाली रिएक्शन अपने पास होगी कि नहीं होगी? अपन इसका ई सेल निकालते हैं ना बेटा। व्हाट इज द ई सेल बेटा? ई सेल इक्वल है कि रिडक्शन ऑफ क्या बेटा? कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, राइट। ओके यहाँ पे देखो बेटा इस पे क्या हो रहा है?
रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये कैसे बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडेशन Anode. एज एनोड, राइट, और तुम्हारे पास ये कैसे बिहेव करेगा एज ए कैथोड, राइट। ये सुनो, आप देखो इसका ई सेल निकालते हैं, ई सेल कैसे निकालेंगे बेटा, ई नोड सेल निकालो। तो रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा था, ये कितना दिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया कैथोड का, minus 0.24. Minus 0. माइनस 0. राइट, ओके, माइनस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो एनोड का तुम्हें क्या दिया, ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया है ये वाला, राइट, ऑक्सीजन पोटेंशियल कितना दिया बेटा 0.76 वोल्ट, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा एनोड का, माइनस Minus 0.76. minus 0.76. 0.76 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.24 वोल्ट प्लस क्या हो जाएगा बेटा 0.6 वोल्ट, आंसर कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो तुमने माना है वो सही है, हाँ राइट, सर. हाँ सर. माना है वो सही है, ये जो तुमने अज्यूम करके किया वो सही है, मतलब सेल रिएक्शन, ई सेल पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन बेटा, इसका मतलब क्या है कि हाँ Na+2 को निकल में कन्वर्ट कर देगा जेड, यस और नो, हाँ सर. समझ हाँ, में सर. आ रहा है कैसे निकाला, या फिर से एक्सप्लेन करूं, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना सर। हाँ बेटा देखो, इसने बोला कि NiCl2 के सॉल्यूशन में अगर मैं Zn के छोटे छोटे पीसेस डालता हूँ, NiCl2 के सॉल्यूशन में अगर मैं Zn के छोटे छोटे पीसेस ऐड करता हूँ तो क्या वहां से निकल डिपॉजिट होगा, मतलब यहाँ पे Ni का एक सॉल्यूशन मतलब क्या है बेटा, Na+2 प्लस Cl माइनस, राइट, अपने बोला, अपने अज्यूम करके चला कि अपन एक बार कंसीडर करके चलते हैं, तो मैंने क्या किया Na+2 को निकल में कन्वर्ट करवाया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, राइट, यस और नो, ये रिडक्शन हाँ, की सर। तरह कैसे बिहेव कर रहा है एज ए कैथोड, ये एज ए एनोड, अपने को पता है ई सेल क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना की होता है बेटा -2.4, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, माइनस ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड, बेटा एनोड का ऑक्सीडेशन की होता है, आपने को क्या लेना है रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस लगा देंगे आगे, हमारे पास ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब क्या है बेटा जो तुमने माना है वो सही है, अगर ई सेल नेगेटिव आता तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, जो अपन ने माना है वो रॉन्ग है, मतलब निकल डिपॉजिट नहीं होगा, यस और नो, ओके, ये एक तरीका हुआ निकालने का, अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ, राइट, देखो बेटा इन दोनों का ये बोल रहा है कि NiCl2 के सॉल्यूशन से निकल डिपॉजिट होना चाहिए, राइट, मतलब इसका क्या होना चाहिए बेटा रिडक्शन, राइट, अरे निकल +2 से किस में जाना चाहिए, वो इससे बोल रहा है कि तुम्हारे पास निकल +2 से निकल 0 में जाना चाहिए, किसकी हेल्प से बेटा Zn की से, तो क्या Zn इसका रिडक्शन करवा पाएगा बेटा, वो अपन देख सकते हैं ना, क्योंकि अपने को इनके पोटेंशियल की वैल्यू है, किसका रिडक्शन ज्यादा होगा, राइट, ये सुनो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा -0.24 वोल्ट, इसका कितना है बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन है बेटा, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा minus 0.76. 0.76. अगर इन दोनों को एक साथ लोगे, इन दोनों को एक साथ लोगे तो किसका रिडक्शन ज्यादा होगा, Zn का, Zn का क्यों ज्यादा होगा, नेगेटिव तो हाँ निकल का, निकल का रिडक्शन ज्यादा होगा बेटा, अगर दोनों को एक साथ लेंगे इसका रिडक्शन कितना होगा -0.76 वोल्ट, इसका -0.24 वोल्ट, कौन सा ज्यादा है ये वाला बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, राइट, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ज्यादा रिडक्शन किसका होगा बेटा निकल का, निकल का रिडक्शन निकल ज्यादा का। होगा, तो Zn को कैसे बिहेव करना पड़ेगा बेटा एज ए ऑक्सीडाइजिंग, oxidizing agent. देख के पता लग गया ना, सिमिलरली ये एग्जांपल करो बेटा, ये एग्जांपल तुम सोल्व करो, राइट, सर करोगे, हो गया सर। हो गया, तो बताओ Fe+3SN को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा, SN को SN+2 में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। ये वैल्यूज गिवन है, क्या ये SN को SN+2 में कन्वर्ट करेगा, एवरीवन आंसर टाइप करो अपना चैट में, और करेगा तो क्यों करेगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से सोल्व करते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा 0.24, इसका रिडक्शन कितना है 0.14, तो रिडक्शन ज्यादा किसका होगा, इसका रिडक्शन ज्यादा होगा ना बेटा? इसका खुद का रिडक्शन का, तो इसको क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट, देखो बेटा हाँ इन सर. दोनों में रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी हाई, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी हाई, उतनी हाई रहेगी बेटा, तो देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है बेटा, मतलब इसका SN के SN+2 के कंपैरिजन में Fe+3 का रिडक्शन ज्यादा होगा, तो बेटा ये खुद का रिडक्शन इससे ज्यादा करेगा, तो इसको क्या कर देगा बेटा ये ऑक्सीडाइज, राइट, आप इसका ई हाँ से सर। निकाल के देख ले, इसे निकाल के देखे ना, तुम क्या बोल रहे हो बेटा ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अपन करवा देंगे SN से SN+2 में जा रहा है,
तो Fe क्या जा रहा होगा बेटा, Fe प्लस 3 से Fe में जा रहा होगा, राइट। ये सुनो, ई सेल निकाल दो ना बेटा, ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, Fe, तो इसका रिडक्शन कितना हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल 0.4, इसका रिडक्शन कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली रिडक्शन ही हो रहा है, ई सेल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब आसानी से रिडक्शन हो जाएगा बेटा। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं सर। नहीं सर। समझ में आया नहीं सबको सर। बेटा, जो पार्ट अभी डिस्कस किया अपन लोगों ने, बात करें इसको, बेटा इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कौन सी सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है बेटा, लॉ, what is the full form of law, left side oxidation, एक का मतलब बेटा एनोड, एन का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव। तुम्हें गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना सीखना है, इसलिए क्या ट्रिक याद रखनी है, लोन मतलब लेफ्ट साइड में एनोड आएगा जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, साइन कैसा आता है उसका, नेगेटिव, राइट। समझ में, लोन का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में एनोड आएगा उस पे ऑक्सीडेशन होता है और साइन कैसे रहता है उसका, नेगेटिव। ओके, अभी अपन एक डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं ना बेटा, एक जो डिस्कस नहीं किया था अपन ने बेटा, देखो ये वाला, तुम्हारे पास 2 कंटेनर है, राइट, ये पे तुमने उसको सोल्ड ब्रिज से कनेक्ट किया था, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे पास क्या बेटा, ये ZnSO4, तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें तुमने Zn की रोड डिप की थी, राइट, इधर तुमने किसकी रोड डिप की थी बेटा, कॉपर की, और तुमने इसको आउटर सर्किट में वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया दोनों के वायर से। ये सुनो, ये सेटअप था अपने पास। तो बताओ बेटा, एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा था, ये तुम्हारे पास क्या था बेटा, एनोड, ये क्या था तुम्हारे पास, कैथोड। कैथोड। रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना बेटा, लेफ्ट साइड में कौन आएगा बेटा तुम्हारे पास, एनोड, और राइट साइड में तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, ये थोड़ा बीच में क्या आएगा बेटा, साल्ट ब्रिज। तो कैसे लिखते हैं बेटा, देखो Zn इसमें कन्वर्ट हुआ बेटा Zn+2 में, तो क्या लिखोगे बेटा, ZnSO4 एक्वस, बीच में क्या आएगा बेटा तुम्हारे पास, सोल्ट ब्रिज। अभी यहाँ से क्या होता है बेटा, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 जिसमें कन्वर्ट होता है बेटा, कॉपर में, राइट, ये सुनो, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, CuSO4 एक्वस 2 डिनोट कर रहा है बेटा सोल्ट ब्रिज को, डिनोट कर रहा है सोल्ट ब्रिज को, राइट। ये सुनो, इसको तुम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, कैसे, Zn किसमें कन्वर्ट होता है, Zn+2 एक्वस, ये पूरा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, बीच में क्या आएगा बेटा, सोल्ट ब्रिज, इधर क्या होता है, डायरेक्ट रिडक्शन, डिनोट करता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड आएगा जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, Zn से Zn+2 एक्वस, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, कैथोड, जिसपे क्या होता है बेटा, रिडक्शन, हमारे पास क्या आएगा, कॉपर +2 एक्वस कॉपर। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ सर। ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन भी लिख सकते हो उधर, और तुम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हो बेटा, डायरेक्ट Zn से Zn+2, इसमें डबल सोल्ट किसके, डबल एरो किसको लेकर कर रहा है बेटा, सोल्ट ब्रिज को, कॉपर +2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है। अभी अपने को सेल रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है बेटा, सेल रिएक्शन। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, Zn से कन्वर्ट हो रहा है, Zn सॉलिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू द Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इस ऑन। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन, कैसे, कॉपर +2 एक्वस gains 2 electrons and forms copper solid। ये तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन है, और ये तुम्हारे पास रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है। ये सुनो, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो फाइनल रिएक्शन आ रहा है तुम्हारे पास Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 यूज क्या बेटा, Zn+2 एंड कॉपर सॉलिड। ये तुम्हारे पास सेल रिएक्शन होगी। इसके लिए बेटा कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, सेल रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए बेटा, 2 मोल्स ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2, या फिर इसको तुम बोल सकते हो बेटा n फैक्टर कितना आएगा यहाँ से, राइट। इस सेल रिएक्शन के लिए n फैक्टर कितना होने वाला है, 2, यस और नो। हाँ सर। मेरा वैलेंसी फैक्टर क्या है, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए इस सेल रिएक्शन में, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 2, n फैक्टर भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। इसमें किसी को डाउट है,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं सर। sir. अब देखो बेटा, आपको फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास इधर सॉल्यूशन था किसका बेटा? ZnSO4 का सॉल्यूशन था, उसमें तुमने Zn की नोट डिप की। इधर तुमने क्या लगाया बेटा? इधर तुमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? एक प्लेटिनम वायर को तुम इसमें डिप करते हो, तो कौन सी गैस फ्लो करते हो बेटा? H2 गैस, राइट। बेटा तुम तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब यूज करेंगे तो आउटर सर्किट में तुम कनेक्ट कर दोगे, कैसे लिखोगे बेटा? इसको कैसे लिखोगे? Zn से ZnSO4, राइट, ये सुनो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एक्वस, इसमें सोल्ट ब्रिज। उसके बाद इसको कैसे लिखोगे बेटा? देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है तो कैसी रिएक्शन होगी बेटा? 2H+ से H2, राइट, ये रिएक्शन होगी ना बेटा? अरे H2 गैस इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी? 2H+ प्लस गैस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। एज ए कैथोड बिहेव करेगा तो बेटा उस पर रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की क्या रिएक्शन होगी? 2H+ जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे? H2। इधर क्या लिखोगे बेटा बताओ? इधर अरे H+ आएगा ना, टू कन्वर्ट हो रहा है H+ में। 2H+ से में H2 H2, राइट। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? Pt। व्हाट इज Pt बेटा? देखो, H2 गैस को थोड़ी कनेक्ट कर सकते हो तुम सर्किट में, प्लेटिनम वायर को कनेक्ट किया ना, ये तुम्हारे पास किसको डिनोट कर रहा है बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड को। किसको डिनोट कर रहा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। में ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्ट नहीं करता। क्या प्लेटिनम एक रिएक्टिव मेटल है बेटा? नॉन रिएक्टिव मेटल है ना, इसीलिए अपन ने प्लेटिनम वायर को यूज किया, राइट। अपन जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है बेटा उसको अपन कहाँ रखते हैं बेटा? ब्रैकेट में रखते हैं, राइट। समझ में आया तुमको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल को? एक सेल को हाँ कैसे सर। represent किया जाए उसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा तुम। क्या हो तो Zn से Zn+2 एक्वस सोल्ट ब्रिज 2H+ गिव्स। अभी तुम्हें ये वर्ड समझ में नहीं आ रही, इसलिए क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड ये किसकी बात करें? इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? ये पॉइंट में तुम्हें यही क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास क्या बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ये इसको बोलते हैं बेटा अटैकेबल इलेक्ट्रोड, जिस पे अटैक हो सकता है। एक नॉन अटैकेबल, राइट। सुना बेटा, इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है अटैकेबल और एक नॉन अटैकेबल, राइट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? देखो, तुम्हारे पास जो अगर मैं बात करूँ इसकी, तुम्हारे पास अटैकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा? वो इलेक्ट्रोड जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। जैसे अपन देखा था ना बेटा, तुमने Zn की रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप की थी ऐसे, Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा था बेटा? Zn से Zn+2 में। तो अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो गया कि वो क्या कर रहा है? सेल रिएक्शन में उस पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अटैक हो रहा है, Zn एटम Zn+2 में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जा रहा है, उसको तो बोलेंगे क्या बेटा? अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और जैसे तुमने प्लेटिनम वायर की स्ट्रिप लगाई थी बेटा, तो प्लेटिनम वायर की स्ट्रिप लगाई थी, क्या वो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही थी बेटा? अरे तो तुमने प्लेटिनम वायर यूज किया था, क्या वो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था बेटा? वहां पे कौन सी रिएक्शन हुई थी? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2। ऐसे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं बेटा नॉन अटैकेबल या इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये तुम्हारे पास सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बेटा, और सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। यस और नो? हाँ सर। और नो बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा, ये कैसे जो तुम्हारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हैं, ये किससे बनते हैं बेटा? इनर्ट मेटल से, नॉन रिएक्टिव मेटल से, लाइक प्लेटिनम, ग्रेफाइट, इन सब से बनते हैं बेटा, राइट, जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये किससे बनते हैं बेटा? रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके मास में किसी में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ देखो बेटा, Zn एटम किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? Zn+2 में, राइट। यहाँ से Zn+2 में आएंगे तो मास तो कम होगा ही ना बेटा, इनका मास क्या हो जाता है बेटा? ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, इनका मास ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन क्या होगा बेटा? चेंज, राइट। एक तो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड, एक को बोलते हैं नॉन अटैकेबल, जिसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। किससे बना होगा बेटा? इनर्ट मेटल से। ऐसी मेटल तो नॉन रिएक्टिव मेटल से बेटा उनसे बना होगा, लाइक प्लेटिनम, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, राइट।
इनका मास क्या रहेगा बेटा, तो नॉन अटैकेबल इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कांस्टेंट। बाकी जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड है उनका मास क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा, राइट? ये सुनो, हाँ सर। ये सुनो, इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक बेटा अटैकेबल और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स में किसी को कोई डाउट? देखो यार, ये तुम्हें सेल गिवन अपने को पता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। लिखो ना बेटा, क्या रिएक्शन हो जाएगा इसका, H2 gives 2H plus plus 2 electrons, and ये क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन का, Cadmium plus 2 gas 2 electrons and form Cadmium। ऐड करो दोनों को, n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 2 रिएक्शन क्या आएगा तुम्हारे पास, H2 gas plus Cadmium plus 2 aqueous gives 2H plus aqueous plus Cadmium, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द सेल रिएक्शन, 2 मोल्स, राइट? लिखो ना बेटा, TLC किसमें जा रहा है बेटा, Helium plus 1 gives 1 electron, what is the reduction reaction at cathode, Sn plus 2 gains 2 electrons and form। इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे, राइट? इक्वल कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 2 से, ये ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिएक्शन क्या होगी, Helium plus Sn plus 2 gives Helium plus 1 and Sn, right? No doubt इसमें? नहीं सर। Number of electrons involved in the cell reaction n equal to 2 सुनो बेटा, तो ये तुम्हारे पास आज अपने क्या पढ़ा था, सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये तीन चीजें बेटा आज अपने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन, न्यूमेरिकल पार्ट है पूरा, राइट?